नमस्ते, मैं हूँ सीमा। मैं आपका स्वाद अनुसार पे स्वागत करती हूँ। नवरात्रों में मुझे बहुत से रिक्वेस्ट आते हैं कि नवरात्रि में हम क्या क्या खा सकते हैं, क्योंकि उपवास तो सभी रखते हैं, पर खाएं क्या। तो मैं आपको जल्दी बता देती हूँ कि आप नवरात्रों में कौन सी सब्जियाँ खा सकते हैं। सबसे पहले और सबका ऑल टाइम फेवरेट आलू के आप कटलेट्स खा सकते हो, फिंगर चिप्स खा सकते हो, और तो और आप उबले आलू भी खा सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। दूसरी सब्जी है कद्दू जिसे हम भोपला भी कहते हैं, जो पीले रंग का होता है। उसकी खट्टी मीठी सब्जी बहुत अच्छी बनती है। तीसरा, आप अरबी बना सकते हैं, अरबी के भी कटलेट्स बना सकते हैं, अरबी दही में बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बनती है। शकरकंदी की आप चाट भी बना सकते हो, आप इसके कटलेट्स भी बना सकते हो। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि शकरकंदी के कटलेट्स। ये रही शकरकंदी, जिसे मैं बीच में से काट लूँगी और इसे मैं अब स्टीम करने रख दूँगी। इसे बॉईल नहीं करूँगी, क्योंकि बॉईल करने से सारे न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं। स्टीम करने से इसके न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट रहते हैं, कटलेट बनाने में आसानी रहती है, क्योंकि जो शकरकंदी है वो पिच नहीं होती है, जो जैसे हम बोलते हैं एकदम मशी हो जाती है। शकरकंदी को करीबन मैंने 15 से 20 मिनट तक स्टीम किया है। शकरकंदी अच्छे से हो गई है। अब इसे निकाल के इसका जो छिलका है इसे पील कर लेते हैं। शकरकंदी को हमने छील के रख दिया है, इसे स्किन पूरी पील कर दी है। अब इसे मैश करेंगे। शकरकंदी को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। आप देख सकते हैं ये कितनी ड्राई है, क्योंकि इसे हमने स्टीम किया है। अब इसमें डालेंगे अदरक घिसा हुआ, या आप बारीक काट के भी डाल सकते हैं। 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, कटा हुआ बारीक धनिया पत्ता। इसका हमें बहुत ध्यान रखना है, इस व्रत में हम सिर्फ सेंधा नमक खाते हैं। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। 1 चम्मच नींबू का रस। अब लेंगे समा के चावल का आटा और इसमें करीबन 3-4 चम्मच डाल देंगे। पैन में मैंने तेल ले लिया है, इसे हम शैलो फ्राई करेंगे और गैस शुरू करते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस शकरकंदी के मिश्रण से हम कटलेट्स बनाते हैं। इसे रोल कर देंगे। ये है सेंगदाने का पाउडर। सेंगदाना लेके इसे थोड़ा दरदरा पीस के ले लिया है मैंने, और इसी में कोट करके अब शकरकंदी के कटलेट फ्राई करते हैं। शकरकंदी के कटलेट्स अच्छे से हो गए हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं। जब भी हम कटलेट्स डालें फ्राई करने के लिए, ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा तेल एकदम गर्म हो, नहीं तो कटलेट्स टूटने का डर रहता है। दूसरी बात, ये शकरकंदी जो है ये एक रिपेयर फूड है। ये हमारी बॉडी को रात को रिपेयर करता है। ये जितने भी रूट वेजिटेबल्स होते हैं, तो कोशिश करके शकरकंदी शाम को खानी चाहिए। शकरकंदी के कटलेट हो चुके हैं। अब इसके साथ हम बनाते हैं व्रत वाली चटनी। इसमें लेंगे 2 से 3 चम्मच मूंगफली का भूरा, जिसे दरदरा पीसा हुआ है।
2 हरी मिर्चें, मिर्च 2 से 3 भी डाल सकते हैं, आपको कितनी मिर्च खानी है वो हिसाब से है। अदरक का कटा हुआ 2-3 छोटे टुकड़े, 1 चम्मच शक्कर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, धनिया पत्ता, इसे थोड़ा ही डालेंगे, हल्का पानी डाल के पहले से पीस लेंगे। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया 1 कप, नींबू का रस आधा, सेंधा नमक, ये रही वर्थ वाली चटनी एकदम तैयार। ये रहे शकरकंदी के कटलेट्स और वर्थ वाली चटनी एकदम तैयार। मैंने आपको बाकी की सब्जियों के बारे में भी बताया है और आपको अगर किसी की भी रेसिपी चाहिए हो तो प्लीज़ लिख भेजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए स्वाद अनुसार।